सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे। सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे अखिलेश। सरकार विपक्ष का सामना करना नहीं चाहती अखिलेश। तमाम समस्याओं पर चर्चा होना जरूरी अखिलेश। सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही अखिलेश यादव। किसानों बेरोजगारों की सुनवाई नहीं हो रही अखिलेश। यूपी में इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा अखिलेश यादव। आवारा जानवरों से किसानों की हो रही मौत अखिलेश। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है अखिलेश। जाति जनगणना की मांग कई दल करते हैं अखिलेश। नई नियमावली लाकर विरोध प्रदर्शन रोक दिया अखिलेश। बीजेपी नहीं चाहती जनता के मुद्दे उठाएं अखिलेश यादव। लखनऊ ब्यूरो प्रभास सुपरफास्ट। भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है। बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई बर्बाद हो गई है। प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले। आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं। बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया, और जानवर से आज भी लोगों की, किसानों की जान जा रही है। तो इस सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बुलाई है। सर, कल आप तमिलनाडु गए थे, आज फिर साइकिल से आए हर बार की तरह। देखिए, 3 दिन का सत्र इन्होंने चलाया है योगी सरकार ने। लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, जनता की आवाज़ को बंद करने के लिए, इनके जो कुकर्म हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको छिपाने के लिए सत्कर्म चला रहे हैं। और अंदर मोबाइल ले जाना बंद कर दिया है। ठीक है, मोबाइल पे बात नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान ही नहीं, देश के अंदर किसी पार्लियामेंट में, किसी विधानसभा में मोबाइल प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तो लोकसभा के अंदर प्रतिबंध नहीं है। इस तरह से जो आए दिन घटना हो रही है, नई नियमावली जो है उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। टोटल विरोध कर रहे हैं भाई। सबसे बड़ा विरोध ये है कि 3 दिन का सब चला रहे हैं। आपने अधिकार छीन लिया है बोलने का। आप आवाज़ बंद करना चाहते हैं। इन सब चीज़ के विरोध में किन किन मुद्दों को लेकर आज आप सदन में जाएंगे? जब आज किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है, नहरों पानी नहीं है, दलित को आए दिन पेशाब पिलाया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। हर 3 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 3 महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया जा रहा है। क्यों नहीं आया उनको? मुझे खुशी इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुल करके सामने आए। और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। तमाम विधायक काले वस्त्र में नजर आए, ये इसका क्या संदेश है? ये सरकार का विरोध है। और नई नियमावली का भी विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। नियम तो इसलिए बने हैं कि जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। आखिरकार जनता ने हमें चुन करके भेजा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के सवालों को उठाने का। ये सरकार नहीं चाहती है कि हम जनता के सवालों को उनके सामने खड़ा करें, उन्हें उठाएं या तख्ती पर लिख करके ले जाएं। ये किस लोकतंत्र में है कि आप जनता के सवाल नहीं उठा सकते? ये जनता के सवाल न उठें, विपक्ष मुखर होकर न बोले, इसीलिए नियम और पाबंदियां ला रही हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जो परंपराएं रही हैं, जो लोकतंत्र में मर्यादा है, उसके तहत रह करके हम लोग अपने सवाल उठाएंगे।
तो जातीय जनगणना सर प्रमुख मुद्दा रहेगा इस सत्र में वो आपका? लगातार रहेगा, केवल इस सदन में नहीं, दिल्ली का 24 का चुनाव होने जा रहा, तब भी ये मुद्दा रहेगा। ठीक है सर।